नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं टीचिंग मेथड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई शिक्षकगण चुनावी प्रशिक्षण और मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं। चुनाव ड्यूटी भुगतान को लेकर विभाग ने सकारात्मक संकेत दिए हैं और राशि शीघ्र मिलने की उम्मीद है। चुनाव के एक दिन पूर्व अंतिम प्रशिक्षण के लिए आपके चुनावी ड्यूटी का राशि भुगतान हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले समाचार। विशिष्ट शिक्षकों के लगभग 1 लाख एरियर को लेकर विभाग स्तर पर प्रक्रिया जारी है। हालांकि शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं वेतन और एरियर एक साथ जारी हो। फिलहाल यह मामला निर्णय की प्रतीक्षा में है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है इससे प्रतीत होता है अब एरियर की भुगतान चुनाव के बाद के लिए टल सकती है, क्योंकि अधिकांशतः जो डीओ डीपीओ कार्यालय में जो कर्मचारीगण हैं वो भी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। विशिष्ट शिक्षकों की वेतन निर्धारण प्रक्रिया धीमी है और कई जगहों से शिकायतें हैं कि विशिष्ट शिक्षकों की वेतन फिक्सेशन में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। इसका असर अन्य शिक्षकों के वेतन भुगतान पर भी पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगला समाचार जो है ये बक्सर से है। बक्सर में लगभग 90% प्रधानाध्यापक शिक्षकों का कन्वर्जन पूरा होने के बावजूद भी भुगतान शुरू नहीं हो सका है। कारण बीईओ स्तर पर बिल फॉरवर्ड न किया जाना। इसी प्रकार पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पटना और भोजपुर में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब अगला समाचार है जो कई जिलों में प्रधान शिक्षकों का वेतन कन्वर्जन और HRMS ऑनबोर्डिंग पूरा होने के बाद भी रुका हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रखंड स्तर से बिल जिला कार्यालय तक नहीं भेजा जा रहा है, जिससे भुगतान प्रक्रिया लंबित है। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि अब फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। सभी स्कूलों को 2-2 टैबलेट दिया गया था। वो टैबलेट अब सभी विद्यालय में कार्य करने लगे हैं। अब जो है जैसे ही दीपावली और छठ पूजा के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो अब सभी बच्चों का फेस से अब जो है और निजी एजेंसी को संचालन की जिम्मेदारी मिली है। जिला स्तर पर डीपीओ एसएसए नोडल होंगे तथा 9 सदस्यीय तकनीकी कमेटी निगरानी करेगी। इस व्यवस्था से एमडीएम एवं अन्य योजनाओं में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। अब बढ़ते हैं अगला समाचार की ओर। जो बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के ऑनलाइन पंजीकरण अनुमति आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र विलंब शुल्क के साथ 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। 20 अक्टूबर तक या 23 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को घोषणा पत्र पर विद्यार्थी, अभिभावक और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कराकर बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करेगा। अब अगले समाचार जो है HRMS टीम के अनुसार, HRMS जो बोर्डिंग होता है उसका टीम के अनुसार TRE 1, 2, 3 एवं विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक 7वें वेतनमान में नहीं आते। इसीलिए फिलहाल DA और HRA बढ़ोतरी लागू नहीं। नया शिक्षा वेतनमान होने के कारण निर्णय शिक्षा विभाग के स्तर पर लंबित है। तो यानी कि कुल मिलाकर आप जान सकते हैं कि आप जो विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनका सिर्फ मूल वेतन है वही फिक्सेशन में बढ़कर मिलने जा रहा है और अभी DA और HRA आपको अभी नहीं बढ़कर मिलेगा। कई जिलों में बीपीएससी चयनित शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया बेहतर चल रही है। रोहतास, कैमूर, समस्तीपुर सहित कुछ जिलों में अक्टूबर तक भुगतान में प्रगति दर्ज की गई है। वहीं नालंदा, जमुई, मधुबनी, बांका आदि कई जिले में विशिष्ट शिक्षकों की भी अक्टूबर का वेतन भुगतान किया गया है, जिसमें DA और HRA पुराने दर से ही प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से प्रत्येक दिन का समाचार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जो नए हैं वे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा करें। प्रत्येक दिन का न्यूज अपडेट एवं बिहार शिक्षा जगत से जुड़े नए नए टेक्निक और नवाचार के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।